हेलो डियर स्टूडेंट, इसेंस इंग्लिश स्टडी एरिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक क्लास 12 के अंग्रेजी के ग्रामर पोर्शन से होमोफोन्स टॉपिक पर आधारित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होमोफोन्स क्या होता है, होमोफोन्स क्या होता है और इसका डिफिनीशन क्या होता है। तो हम आइए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, इसकी जो डेफिनेशन होते हैं, ठीक है, और ये इसे किसे कहते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा। तो होमोफोन्स 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 मीन्स होते हैं समान उच्चारण होने वाले शब्द को, ठीक है। समान उच्चारण होने वाले शब्द को या वर्ड को हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में जो है उसे हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। लेकिन जो इसके अर्थ होते हैं, जो इनके अर्थ होते हैं वो भिन्न होते हैं। और समटाइम्स ये भी देखते हैं कि इनके जो स्पेलिंग होते हैं इनमें कुछ ना कुछ जो है समानता असमानता जो है होती है। उसमें कुछ ई आई में डिफरेंट होते हैं, फिर भी जो है वो एक समान उच्चारण होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि होमोफोन्स का जो परिभाषा है या किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक समान उच्चारण होने वाले वर्ड्स या शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स कहते हैं। तथा जिसके जो है भिन्न अर्थ होते हैं, दोनों के क्या होंगे, भिन्न अर्थ होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कहते हैं तथा दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। भिन्न होते हैं। ठीक है। अब ये हम ध्यान देंगे कि एक समान उच्चारण होने वाले शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं तथा दोनों के क्या होते हैं, दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। कहने का मतलब अगर उच्चारण हो रहे हैं ठीक है, लेकिन जो इसके अर्थ होंगे वो भिन्न होते हैं, तभी हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। जब हम इस जो है अपने उन सेंटेंस में अपने शब्दों में इसका प्रयोग करेंगे तो हम एक जो है वर्ड का जो मीन होगा, ठीक है, सेम उसका जो है दूसरे शब्दों का जो है दूसरे वर्ड का जो मीन होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। सो इसी को हम क्या कहते हैं, एक समान उच्चारण होने वाले वर्ड्स या शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं तथा दोनों शब्दों के अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कि हम आपको एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल लिख लीजिए। और ये भी जान लीजिएगा कि ये भी जो है क्लास 12 में 2 मार्क्स के आते हैं।
तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमने आपसे कहा राइट। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। क्या होता है, लिखना। ठीक है, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना होता है। राइट मीन्स लिखना होता है। अब ध्यान देना है कि अगर हम यहां पर एक और शब्द जोड़ देते हैं, राइट। ठीक है, ये राइट, और राइट माने दाया, ठीक भी होता है, सही भी होता है। तो हम यहाँ पे लेते हैं सही या सत्य, जो भी कहेंगे, सही कर लेते हैं, या दाया भी कर सकते हैं, दाया कर लेते हैं, दाया। तो अब आपको देखने में क्या हो रहा है, देखिए राइट ये भी है और राइट ये भी है। तो दोनों के जो प्रोनाउंसिएशन है, क्या है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, दोनों एक समान है, एक समान है, लेकिन जो इनका आशय है, जो अर्थ है, वो क्या है, भिन्न है। इसी को हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। और ये 2 नंबर के जो है इंटरमीडिएट में आते हैं। तो अभी देखिए हमें क्या करना होता है, अगर हम इसको तो एग्जाम में लिखते नहीं हैं, पहले तो इसको हम एग्जाम में लिखेंगे नहीं, लेकिन हमें ये प्रयोग करना होगा कि हमें ऐसा अपना जो है सेंटेंस बनाना है जो कि ये इसका जो आशय रहेगा और इसका आशय दोनों में डिफरेंट होंगे, तभी जो है ये दोनों बताएंगे कि ये राइट अलग है और ये राइट अलग है। लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, वो क्या है, एक जैसे ही हैं। क्योंकि देखिए जानते हैं आप, राइट WRITE राइट होता है और RIGHT राइट होता है। तो दोनों मीन्स क्या हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो अर्थ है डिफरेंट है और इसका भी जो है अर्थ है डिफरेंट है। ठीक है, इनसे डिफरेंट रहेगा, मतलब इसमें तुलना रहेगी ही रहेगी। तो अब हम इसे अपने शब्दों में प्रयोग करना होगा। तो सो लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, राम राइट्स ए लेटर। राम एक जो है पत्र लिखता है। यहाँ पर हमने इसका प्रयोग कर दिया अपने शब्दों में। कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप अपने ही शब्दों में प्रयोग करेंगे। आप ये फ्री फ्राम रहते हैं कि जो भी आपका हर्ट करे, दिल करे, उसको जो है अपने ही शब्दों में प्रयोग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे राइट ये है, ये भी राइट है। अब राइट मीन्स होता है दायां, तो कुछ ऐसा प्रयोग करें कि जो हम डायरेक्शन को, अगर हम दायां कह रहे हैं तो डायरेक्शन को दिखाए। ठीक है, क्या है, ठीक। तो हम कह सकते हैं he lives, वह रहता है, ठीक, he lives, वह रहता है, he lives, वह रहता है at the right direction to my house, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है, आपको कोई जो है प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि ये आप लिख सकते हैं। ही लिव्स, वह रहता है, एट द राइट, सॉरी राइट हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, राइट कर देंगे, RIGHT वाला, RIGHT, एट राइट डायरेक्शन टू माई हाउस, मेरे घर के जो है दाएं दिशा में वह रहता है। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि दोनों में असमानता पाई जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम और भी शब्दों को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। और हम ये कह सकते हैं कि जो होमोफोन्स होते हैं, होमोफोन्स HOMOPHONES, होमोफोन्स जो होते हैं उनके जो उच्चारण होते हैं वो एक जैसे होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे होते हैं। ठीक है,
अगर दो वर्ड हैं और जिनके जो है प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, ठीक, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं होमोफोन्स। फिर भी एक कंडीशन ये रहता है कि जो उनका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं, इसको होमोफोन्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि इसमें होमोफोन्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें कुछ ऐसे भी ध्यान देना होगा कि उच्चारण में जो है ज़्यादा उसमें फर्क ना होने चाहिए। उसमें जो है ज़्यादा जो अगर दो शब्दों को हम ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा जो है अंतर नहीं होने चाहिए। कुछ स्पेलिंग का ही अंतर होना चाहिए और उच्चारण जो है एक जैसा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं स्टोरी, क्या कहते हैं? स्टोरी। स्टोरी, आप समझिएगा, स्टोरी में जानते हैं कहानी होता है। क्या होता है? कहानी। इसको अच्छी तरह से समझते हैं पहले हम, उसके बाद में हम तेजी से चलेंगे। फिर उसके बाद में आपको तेजी से पढ़ाया जाएगा। जो भी रहेंगे इसमें जितने भी कंटेंट आएंगे, जितने भी वर्ड्स आएंगे, सबको हम बताएंगे कि कौन कौन से हैं सब वर्ड हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। आप जो है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपका अगर हम बता रहे हैं स्टोरी, तो स्टोरी मीन्स होता है कहानी। ठीक है, अब हम स्टोरी एक और लिखते हैं स्टोरी, जैसे STOREY। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि केवल ई का इसमें जो क्या है, अंतर है। अब इस स्टोरी को हम कहते हैं मंजिला। क्या कहते हैं? मंजिला। मंजिला, मंजिला का मतलब वन स्टोरी, डबल स्टोरी, थर्ड स्टोरी, मतलब 3 मंजिला, 4 मंजिला। तो मंजिला का मतलब जो छत होते हैं, एक छत के बाद एक छत के बाद, तो इस तरीके से देखिए। तो ये स्टोरी, ये कहानी है, और ये स्टोरी क्या है? मंजिला है। तो कहने का मतलब ये देखिए दोनों में डिफरेंट है, दोनों में इनके जो दोनों अर्थ है वो क्या है? डिफरेंट है, लेकिन इनके जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो एक जैसे हैं। जैसे अब इसका देखिए अपने शब्दों में प्रयोग करना है, प्रयोग कर दीजिए। मान लेते हैं हम ही हैं, आई रेड ए ग्रेट स्टोरी अबाउट आवर हिस्ट्री। ठीक है, आई रेड मैंने पढ़ा, एक ग्रेट स्टोरी, एक जो है महान कहानी पढ़ा, अबाउट आवर हिस्ट्री, अपने जो है इतिहास के बारे में। सो अब देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट है, स्टोरी है। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं आपको, स्टोरी मीन्स मंजिला होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं किसी के पास कुछ मंजिला है, हमारे पास जैसे मान लीजिए अभी 2 ही मंजिले हैं, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आई हैव डबल स्टोरी आई हैव डबल स्टोरी हाउस। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए अपने शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं। स्टोरी है, मंजिला है, और ये भी स्टोरी है, ये कहानी है। लेकिन यहाँ कहानी जो है, यहाँ कहानी और इस मंजिला में देखिए कितना अंतर है। ये कहानी है और ये मंजिला है, लेकिन जो इसके जो प्रोनाउंसिएशन हैं वो सेम एक ही जैसे हैं। अब हम समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक्सेप्ट ए
डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? स्वीकार करना। तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, ये आपका क्या है? एक ये हो गया। अगर हम कहते हैं एक्सेप्ट, एक और भी एक्सेप्ट का प्रयोग कर देते हैं, ई एक्स सी ई पी टी। देखिए ये भी एक्सेप्ट है, ए डबल सी ई पी टी एक्सेप्ट है और ई एक्स सी ई पी टी एक्सेप्ट है। अब इसमें देखिए क्या अंतर है। ये तो हो गया एक्सेप्ट में स्वीकार करना होता है, जैसे हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, जानते ही हैं। और एक एक्सेप्ट होता है के बजाय होता है, मतलब बजाय। बजाय। अब इसको समझिए आसानी से कि एक्सेप्ट बजाय हो गया और यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट, स्वीकार करना। अब देखिए जब तक हमें इसकी जो है मीनिंग नहीं सही से समझ में आएगा तो इसके जो है उसमें हम भ्रमित हो जाएंगे। और वही आपसे पूछता है कि आप क्या जानते हैं कि स्टोरी और इस स्टोरी में क्या अंतर है, इस एक्सेप्ट में और इस एक्सेप्ट में क्या अंतर है। तो यही आपसे पूछता है कि अपने ही मतलब यूज इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, बाय दिस फॉलोइंग, जो आपके वर्ड्स रहेंगे इस पे, होमोफोन्स पर। ठीक है, तो आपको यूज करना होगा। अब हमें यूज करना है तो हम चाहे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे आई, या हम कर सकते हैं, हाँ कर लेते हैं, आई करते हैं, आई एक्सेप्टेड his invitation, his invitation, invitation। I accepted his invitation, मैंने जो है उसका इनविटेशन, निमंत्रण जो है स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। अब देखिए एक्सेप्ट मीन्स होता है बजाय। ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? बजाय। जैसे मेरे बजाय वह सभी जो है बाजार गए, तो क्या कहेंगे? all my family went to market except me। अब देखिए ये सेंटेंस बन गया कि ऑल माय फैमिली वेंट टू मार्केट। ऑल माय फैमिली, मेरी सभी जो परिवार, पूरा परिवार जो है, वेंट टू मार्केट, मार्केट गया, बाजार गया, एक्सेप्ट मी, मेरी बजाय। मेरी बजाय कहने का मतलब केवल मैं ही नहीं गया, बाकी मेरी पूरी फैमिली जो है वो बाजार गई। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो ये आपके होमोफोन्स हैं वो इस तरीके से रहते हैं। जैसे हम और भी बता रहे हैं, अभी जब है आपको ये जो है फास्ट कर देंगे तेजी से, पहले आप समझ लीजिएगा कि कैसे हमको लिखना है और कैसे हमको प्रयोग करना है। ठीक है, अगर मंजिला, देखिए समझ रहे हैं यहाँ पे मंजिला जो होता है तो हम फ्लूर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसका अर्थ लिख करके फ्लूर कर देते हैं तो भी समझ में आ जाएगा कि जो चेक करते हैं आपके कॉपी का, जो मूल्यांकन करते हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को मालूम है कि स्टोरी मीन्स क्या होता है और इस स्टोरी मीन्स क्या होता है। इससे यहाँ पे टेल्स कर सकते हैं, कहानियां कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टोरी का मतलब फ्लोर कर सकते हैं, मतलब एक मंजिला दो मंजिला फ्लोर होता है ना, ऐसे तो हम इसको फ्लोर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वीकार करना, जैसे एक्सेप्ट मीन स्वीकार करना, हम एडमिटेड कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट मीन्स होता है बजाय, ऑन बिहाफ ऑफ मी, ऑन ऑन बिहाफ कर सकते हैं, ऑन बिहाफ कर सकते हैं।
तो हम ये बता सकते हैं, इसमें भी बता सकते हैं, छोटे में भी बता सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, उसका जो है मीन्स हम लिख करके ये बता सकते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिएगा, क्योंकि ये ही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको बता देगा कि जो है आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या अंतर है, आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं, वो स्वयं ही बता देगा जब आप अपने ओन वर्ड्स में इसका यूज करोगे। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो है एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद जो है थोड़ा फास्ट चलेंगे। इरेज कर देते हैं इसको और देखते हैं अगला कुछ ऐसे। देखिए कभी कभी क्या होता है, थोड़े से अंतर होते हैं उसको भी हम होमोफोन्स में रख देते हैं। थोड़े से अंतर होते हैं, जैसे भी आपको दिखा रहे हैं, तो आप उसमें जो है ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है, जैसे हम दे रहे हैं आपको एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सीडेंट। अब देखिए एक्सीडेंट माने दुर्घटना होता है, जानते ही हैं, दुर्घटना बहुत हो रही है इस समय, तो ये दुर्घटना है। ठीक है, ये क्या है, दुर्घटना है। और एक इंसिडेंट होता है, क्या होता है, ध्यान रखते हैं, इंसिडेंट। तो देखेंगे इसमें भी रैमिंग जो है थोड़ा सा बहुत मैच कर रहा है, वो ज़्यादा नहीं है। जैसे ये एक्सीडेंट है, ठीक है, क्या है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट, तो ज़्यादा इसमें परिवर्तन है, दोनों में ऐसे ही लग जाएंगे कि इसमें इसमें अंतर है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा, ये एक्सीडेंट है, ये इंसिडेंट है, लेकिन डेंट का प्रयोग कर रहा है, इसकी वजह से दोनों को सेम कर रहा है कि एक्सीडेंट और इंसिडेंट में जो है क्या हो रहे हैं। तो देखिए हम इसको, इंसिडेंट मीन्स होता है जो संयोग से होता है। ठीक है, क्या होता है, इंसिडेंट होते हैं, यानी कि मतलब जो घटना होती है, घटना क्या होती है, घटना। तो इसमें और इसमें देखिए कितना अंतर है, दुर्घटना ये है और ये घटना है, घटना और दुर्घटना है। ये घटना होती है, कोई भी घटना हो, चाहे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और ये दुर्घटना है कि हमेशा ये बैड ही होगा, जो न्यूज आएगा वो बैड ही आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अंतर यही हो गया, आपको मालूम पड़ गया। अब इसको हमको जो है अपने शब्दों में प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से आपको बताए गए हैं कि इसको कैसे प्रयोग करना है। सो इसमें देखते हैं कि कैसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिस दुर्घटना है, रमेश मेट, रमेश मेट, रमेश मिला या रमेश के साथ हुआ, ठीक है, ए बिग एक्सीडेंट, बिग एक्सीडेंट, एक्सीडेंट in the way, in the way of his school, तो ये हम लिख सकते हैं कि रमेश मेट ए बिग एक्सीडेंट इन द वे ऑफ हिज स्कूल, मतलब वो एक्सीडेंट, देखिए मेट माने मिला, इसका मतलब उसके साथ हुआ। ठीक है, ये जो दुर्घटना हुई है किसके साथ हुआ है, उसके साथ हुआ। देखिए हम एक्सीडेंट का प्रयोग करेंगे ही, ये हम निश्चित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट है। अब इंसिडेंट मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना, क्या होता है, घटना। तो देयर आर
being many। अब ये घटना है, अब अच्छे घटना भी होता है और क्या है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन घटना है कि ये दुर्घटना तो हमेशा ही क्या होगा, खराब ही होगा। तो देयर आर बीइंग मेनी डिफरेंट इंसिडेंट, many different incident in our city। ठीक है, ये हम लिख देंगे कि देर आर बीइंग मेनी डिफरेंट इंसिडेंट इन आवर सिटी। हमारे जो है शहर में कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, इंसिडेंट्स कर लीजिए यहाँ पे थोड़ा। तो तमाम प्रकार, बहुत प्रकार की जो है घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें